तुमने जिम जाना स्टार्ट करा, कुछ टाइम बाद तुमने अपनी डाइट के अंदर वे प्रोटीन को ऐड करा और कुछ टाइम बाद तुमको अपने स्किन के ऊपर पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए। ऑब्वियसली नेचुरली सब लोग इस टाइम पे वे प्रोटीन को ही ब्लेम करते हैं, बट रियल क्वेश्चन आता है कि क्या वे प्रोटीन एक्चुअल में तुम्हारे फेस पे पिंपल्स कॉज करता है या नहीं करता, या सिर्फ ये एक ईजी टारगेट है। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं साइंस को, मिथ वर्सेस फैक्ट को हम सेपरेट करेंगे। क्या कौन लोग एक्चुअल में इससे इफेक्ट होते हैं, कौन लोग इससे इफेक्ट नहीं होते हैं और क्यों। तो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम जिम जाते हो, तुम वे प्रोटीन तुमने लेना स्टार्ट करा है और तुमको पिंपल्स का इशू हो रहा है, या फिर अगर मैं अभी करंटली तुम्हें पिंपल्स का इशू नहीं है बट तुमको तुम्हारे लिए ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशंस पे तुमको पिंपल की कंडीशन हो सकती है। सो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जिम जाते हो, वे प्रोटीन लेते हो, अगर वे प्रोटीन भी नहीं लेते हो, जिम जाते हो, तुम लोगों के लिए ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना ये डाउट तुम्हारा यार कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा, तुमको और वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, उससे कोई पॉइंट नहीं बनता। सो यार आज की वीडियो एंड तक देखना, तब मैं 100% गारंटी देता हूँ तुम्हारे डाउट मैं 100% क्लियर कर दूंगा। तो चलो यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई वे प्रोटीन गेट्स ब्लेम्ड। सो देखो यार जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, वे प्रोटीन इसलिए ब्लेम किया जाता है क्योंकि हम एक टाइम पे बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ के अंदर ले आते हैं। एक तो हम रेगुलरली ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपनी डाइट को पूरा रिवर्स करके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, उस टाइम पे हम अपनी कैलोरीज इनटेक को बढ़ा देते हैं। उस टाइम पे एक वे होता है ना कि वे प्रोटीन हमने एक अपनी डाइट के अंदर ऐड करा है, वो एक विजिबल चेंज हमको दिखता है हमारी लाइफस्टाइल में जो हमने चेंज करा है। सो उस टाइम पे वे प्रोटीन बहुत इजीली टारगेट किया जाता है, बट एक्चुअल में ना टीनेजर्स में और यंग एडल्ट्स के अंदर एक्ने की जो प्रॉब्लम है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, और ये इस टाइम पे ही मोस्टली देखा जाता है कि जो भी बंदे होते हैं वो जिम जाना स्टार्ट करते हैं, सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअल में वे प्रोटीन पिंपल का कोज है ही नहीं। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट साइंस एक्चुअली सेज। सो देखो यार जब हम वे प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं ना, उस टाइम पे हम मीन्स वे प्रोटीन डायरेक्टली हमारे स्किन पे एक्ने कॉज नहीं करता। जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो रिसर्च में ये देखा गया है हमारी बॉडी के अंदर IGF-1 मीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एक हार्मोन होता है, उसका लेवल स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है बहुत स्लाइट अमाउंट में। सो उससे होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो उसका थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो मीन्स एक्ने प्रोन जिनकी स्किन होती है उसमें उनकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं उसको ये क्लॉट करने में कंट्रीब्यूट करता है। सो जिससे कहीं ना कहीं तुमको पिंपल्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने की है, वे प्रोटीन की वजह से तुमको वो एक्ने कॉज नहीं हो रहा है। अब थर्ड पॉइंट आता है द रियल रीज़न जिम गोअर्स गेट पिंपल्स। सो अब हम सारे रीजंस को देखते हैं कि किन वजह से जिम गोअर्स के अंदर जो लोग जिम जाते हैं उनके अंदर उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहला रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। सो देखो यार जब हम अपनी बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, रेगुलरली हम प्रॉपर वे में ट्रेन कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है नेचुरली, जो कि नॉर्मल और हेल्दी है। बट इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और ये कहीं ना कहीं एक्ने का कॉज बन जाता है। सेकेंड रीज़न है देखो यार अगर हम लैक ऑफ डाइट और अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हाई शुगर फूड्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, मास गेनर ले रहे हैं, सो ये एक्ने की प्रॉब्लम को वर्सन कर देता है। और थर्ड आता है हमारा पुअर हाइजीन। अगर हम देखो जिम के अंदर क्लीन टॉवल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिम इक्विपमेंट क्लीनली वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो ये भी एक रीज़न बन जाता है जिस वजह से हमारे को पिंपल्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है देखो अगर तुम जब जिम के अंदर स्वेट कर रहे हो उस टाइम पे क्या होता है, ये स्वेट हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉग कर देता है। अगर तुम इसको प्रॉपरली वाइप नहीं कर रहे हो जिम में एक्सरसाइज करते हुए, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो, अगर तुम स्वेट को अच्छे से वाइप नहीं करोगे सो क्या होगा, उससे तुम्हारे जो पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे, ऑयल वहाँ पे बिल्डअप होके वो एक पिंपल वहाँ पे स्किन पे तुमको होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि तुम प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहे हो, अच्छे से टॉवल क्लीन टॉवल यूज़ कर रहे हो, तभी तुम अपने पिंपल्स को अवॉइड कर सकते हो, वरना तुमको पिंपल होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। फिफ्थ रीज़न आता है देखो अगर तुम डिहाइड्रेट रह रहे हो, अपने बॉडी को अच्छे से
फाइबर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। सो उससे क्या होता है, तुम्हारी जो डाइजेशन है वो वीक हो जाता है, तुम प्रॉपरली हमारा पेट क्लीन मीन्स स्टोमक क्लीन नहीं होता है तुमको। एक तो उससे क्या होगा, तुम वर्कआउट भी में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, बट और बिगर पिक्चर में वो तुम्हारे को पिंपल का एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बन जाता है। सो मेक श्योर यार ये चीज़ें तुम अवॉइड कर रहे हो, तुम इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। अगर तुमको अपने पिंपल्स को अवॉइड करना है, अगर तुमको आ रहे हैं पिंपल्स, तो तुम देखो कि क्या मैं इन चीज़ों में से कुछ कर रहा हूँ जिस वजह से मेरे को पिंपल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन वे प्रोटीन कैन कॉज यू एक्ने। तो अब ये समझते हैं कि कब किन केसेस में तुमको वे प्रोटीन से एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे पहला रीज़न आता है, देखो अगर तुम डेली सोचो 3 से 4 स्कूप लेना स्टार्ट कर दो वे प्रोटीन का, सो मोस्ट प्रोबेबल केस है उस केस में तुमको एक्ने की प्रॉब्लम होनी है। सेकंड, अगर तुम प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हो, सो उस केस में भी तुमको चाहे तो वे प्रोटीन यूज़ कर लो या ना कर लो। देखो यार, अगर तुम प्रॉपर हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे हो ना, तो तुमको बहुत हाई चांसेस है कि तुमको पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम होगी। थर्ड पॉइंट आता है, देखो यार, अगर तुम्हारी डाइट के अंदर तुमने वेजीज, फ्रूट्स, हेल्दी फैट्स ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रखी हैं, सो मोस्ट प्रोबेबल केस के अंदर तुमको एक्ने होगा ही होगा। फोर्थ पॉइंट आता है, अगर तुम प्रॉपरली वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे हो, उस केस में भी देखा गया है कि अगर, क्योंकि देखो वाटर जब हम इनटेक करते हैं प्रॉपरली, तो हमारी बॉडी से जितने भी बैड जो चीज़ें बैड हमारी बॉडी के अंदर है वो सब क्लीन आउट हो जाती है, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है। सो अगर हम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रख रहे हैं, ताकि हम हमारी बॉडी के अंदर से जो डर्ट है उसको क्लीन अप, वाइप आउट कर सके। सो यार ये चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है अगर तुम वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो तो। अब फोर्थ पॉइंट आता है हाउ टू यूज़ वे प्रोटीन विदाउट कॉजिंग एनी स्किन प्रॉब्लम। मीन्स हम कैसे वे प्रोटीन को यूज़ करें ताकि यार हमको कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला, तुमको डेली मैक्स टू मैक्स 1 से 2 स्कूप से ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं वे प्रोटीन के। सेकंड, तुमको देखो यार, जैसे तुम वर्कआउट करके आते हो, उसके बाद तुमको प्रॉपरली अपने फेस को वॉश करना है, ताकि जितने भी डर्ट हैं, ऑयल है जो तुम्हारे स्किन के ऊपर बिल्डअप हो गया है वर्कआउट करते हुए, वो सब क्लीन आउट हो जाए और तुम्हारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए, क्लॉग ना हो, जिस वजह से हमको पिंपल होते हैं। थर्ड, तुमको इनफ अमाउंट में डेली अपने वाटर को भी ट्रैक करना है। जैसे तुम अपने प्रोटीन को ट्रैक कर रहे हो ना, वैसे तुमको डेली अपने वाटर को ट्रैक करना है, ताकि तुम मेक श्योर कर सको तुम इनफ अमाउंट ऑफ वाटर अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट आता है, देखो तुमको अपने प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करना है। मीन्स जिम के अंदर तुम क्लीन टॉवल लेके जाओ, जैसे 2 टॉवल लेके तुम जा सकते हो। एक तुम अपना फेस वाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एक तुम जिम इक्विपमेंट्स के ऊपर जैसे तुम बेंच प्रेस कर रहे हो उस पर तुम उसका यूज़ कर सकते हो, ताकि यार और जो मीन्स ऑब्वियसली जब हम बेंच वगैरह यूज़ करते हैं तो स्वेट उस पर लग जाता है बेंच पे, और फिर जब तुम उसको वापस से यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं उससे एक्ने, पिंपल्स ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं। सो उसके लिए तुम टॉवल यूज़ कर सकते हो। सो अपनी डाइट के अंदर तुमको फाइबर रिच फूड्स ऐड करने हैं, इससे भी तुम्हारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है, देखो तुमको एक ट्रस्टेड और हाई क्वालिटी प्रोटीन ही यूज़ करना है। तुम ये मत सोचो यार 100-200 रुपये बचा लेता हूँ, मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, ये सब चीज़ें तुमको नहीं सोचनी है। तुमको अगर तुम वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, या तो तुम मत करो यूज़। अगर तुम कर रहे हो तो हाई क्वालिटी अच्छी कंपनी का ही वे प्रोटीन यूज़ करो। और अगर तुम देखो तुमने ये सब चीज़ें फॉलो कर ली, बट स्टिल तुमको लग रहा है कि यार अभी भी मेरे को पिंपल्स हो रहे हैं, मेरे पिंपल्स नहीं जा रहे, एक्ने नहीं जा रहा, सो तुम क्या कर सकते हो, वे प्रोटीन को स्टॉप करके प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज़ करके देख सकते हो। मे बी तुमको मिल्क प्रोटीन सूट ना करो, तुम्हारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हो, सो उस केस में तुम एक बार प्लांट प्रोटीन ट्राई करके देख सकते हो। मे बी उससे तुमको कोई इशू देखने को ना मिले, तुम्हारे जो एक्ने है वो स्टॉप हो जाए। सो यार आई होप तुम्हारा जो डाउट है एक्ने को लेके, पिंपल्स को लेके, जिम से रिलेटेड, वे प्रोटीन से रिलेटेड, वो आज मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया। एंड आई होप तुमको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। एंड तुमको पता है यार तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर करने हैं जल्दी से जल्दी। सो यार प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी चैनल पे कंटेंट की तो कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं 1300 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ तुम लोगों के लिए। सो यार भर भर के कंटेंट है, अब तुम लोगों के हाथ में, तुम लोग अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। डेली मंडे टू सैटरडे 6 पैक ऐप सीरीज़ की वीडियो आ रही है लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, संडे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो आ रही है जो तुम अभी करंटली देख रहे हो। मंडे टू सैटरडे तुम लोगों के लिए मैं 2 शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। सो यार कंटेंट मैं भर भर के डाल रहा हूँ, अब तुम लोग के हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और तुम्हारे अगर कोई कमेंट सजेशन है कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो, मैं 100% उन चीज़ों पर वर्क करूँगा। बाकी अब
मिलते हैं कल को 6 पैक ऐप सीरीज़ में हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। आई होप तुम कल को फिर से ज्वाइन करोगे अपने भाई के चैनल पे एंड फिर से वीडियोस देखेंगे। सो अब मैं सीधा तुमको कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।